की भावना की बात है। भावना को बौद्धिकता से परीक्षित करने का प्रसंग है। मैं सर्वप्रथम श्री हर्ष कुमार जी का स्मरण करते हुए संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से उनके प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त करता हूँ। मुझे उनके साथ अपने संवाद के अनेक प्रसंग याद हैं। उनको चलते फिरते, उठते बैठते, बात करते देखना ऐसा लगता था जैसे कि सचमुच में एक गुरुता को अपने स्वाभाविक रूप से जीने वाले व्यक्ति के साथ संवाद में। आज का यह जो विषय है, मैं पंकज जी हमारे मित्र हैं, हम लोग साथ पढ़े हैं, ये ज़्यादा पढ़ गए हैं। तो इनको मैं कहता हूँ कि ये दूसरों को तो सोचने ही नहीं देते हैं, दूसरों की सोच को हटा देते हैं, अपनी सोच ला देते हैं। तो ये हटा करके सोचने वालों में से थे। पहली बार इन्होंने हट के सोचा है। मातृत्व और मातृवात्सल्य ये सबके मानस की उपज हो नहीं सकती है इस तरह का सिग्नल। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और मुझे इस संवाद से किसी भी रूप में जोड़ने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मेरा परिचय देते हुए कहा ही गया कि मैं व्याकरण शास्त्र का छात्र रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा दर्शन शास्त्र का छात्र बनने का प्रयास करता रहा हूँ। ये संभवतः ये दोनों एकेडमिक डिसिप्लिन जो है मातृविहीन डिसिप्लिन है और मुझे माता पर बोलना है। तो ऐसे में जितने गंभीरता के साथ माता सर ने और मीरा जी ने माता का अन्वेषण किया, यह हम सब देख रहे थे। मित्रों, कहा गया यहाँ कि माता का महिमा मंडन या माता को वो स्थान हमारी संस्कृति में, हमारे साहित्य में उस तरह से नहीं मिला है। लेकिन देखने का एक दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है। एक तो माता की महिमा का सीधा सीधा गान किया जाए, एक तो यह हो सकता है, ऐसा भी है। लेकिन अपने जीवन के जो बड़े बड़े भाव होते हैं, अपने जीवन में आने वाले जो बड़े बड़े व्यक्तित्व होते हैं, अपने जीवन में आने वाले जो बड़े बड़े पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को माता कहकर के संबोधित किया गया। जो सबसे अधिक मूल्यवान है उसको हमारी परंपरा माता कह देती है। इससे पता लगता है कि माता का स्वयं में महत्व कितना है, प्रकारांतर से महत्व है। सीधे माता के महत्व का गान नहीं किया जा रहा। जीवन में आने वाले प्रत्येक उन पदार्थों का वर्णन करने के लिए माता का कहा जा रहा है। हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति है और वैदिक संस्कृति में जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य माना जाता रहा है कि उसको अपने जीवन की सारी गतिविधियों को वेद की आज्ञानुसार उपायित करनी है। और इसलिए वेद जितना महत्वपूर्ण वैदिकों के लिए है उतना महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। ऐसे में वेद के उस महत्व का कथन कैसे किया जाए? सीधा सीधा शब्द है, माता के रूप में कह दो वेद को, वेद माता स्तुता मया वरदा, वेद माता। अपने जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उसको माता का। इस तरह से हम देख सकते हैं कि माता का महिमा गान दूसरे प्रकार से भी हुआ है। मैं ये देखने का प्रयास कर रहा था कि आप सत्संगति की महिमा बताना चाहते हैं। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुते। सत्संगति का जीवन में क्या महत्व है, जैसे माता का महत्व है ऐसी सत्संगति का महत्व है। गायों का जीवन में क्या महत्व है, इसको बताने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं था। गावो विश्वस्य मातरः ऐसा कहा गया। पृथ्वी सूक्त है। पृथ्वी को हमारी परंपरा ने हमेशा माता के रूप में चित्रित किया है, हम ये सब जानते हैं। वाणी को माता के रूप में प्रस्तुत किया है, सरस्वती को माता के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
अगर हम अपनी बड़ी बहन को बहुत अधिक आदर देना चाहते हैं तो क्या दीदी माँ कह देते हैं, भाभी बहुत अच्छी है तो उसको भाभी माँ कह देते हैं, गुरु की पत्नी गुरु माँ कहलाती है। ये सब के सभी माँ शब्द का प्रयोग उपसर्ग के रूप में हो या प्रत्यय के रूप में हो, इस बात का परिणाम, इस बात का संकेतक है कि हमारी परंपरा में माँ को कितना महत्व दिया गया है। देखिए हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है ना, वेद, हमारे यहाँ वेद परंपरा है। वेद की परंपरा, नाम ही वेद शब्द का अर्थ होता ज्ञान, तो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, जो संस्कृति ऐसा कहती है। और इसलिए ज्ञान के महत्व को जिस संस्कृति में इतना महत्व दिया गया है, उस संस्कृति में कहा हम जानते कैसे हैं, हम जानते कैसे हैं, हम आचार्यवान होकर के जानते हैं, हम जानते कैसे हैं, हम पितृमान होकर के जानते हैं, लेकिन सबसे पहला हम जानते कैसे, जानने का आरंभ कहाँ होता है, और मातृमान होकर के। ये मातृमान आचार्यवान पुरुषों वेद वही जानता है जो मातृमान हो गया है। तो ये मातृमान होने का अर्थ क्या है, इसकी व्याख्या हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मुझे एक प्यारा सा एक हितोपदेश का एक पद्य मिला, उसको मैं यहाँ बता करके, तो माता जब बात ये करा मातृत्व और एक वात्सल्य, ये क्या है, माता एक स्त्री और एक उसकी संतति के बीच का जो संबंध है उसको मातृत्व कह लीजिए या वात्सल्य कह लीजिए। वत्सल की ओर से देखा जाए तो वात्सल्य है, और माता की ओर से देखा जाए तो मातृत्व है। ये मातृत्व क्या है किसी संतति के लिए, उसका वर्णन करते हुए एक बहुत प्यारा सा पद्य है। आपदाम आपन्तीनाम हितोप्यायाति हेतुताम मातृजंघा ही वत्सस्य स्तंभी भवति बंधने। तो मातृजंघा का ये महत्व है इस तरह से हमारे यहाँ। और आप देखेंगे जिसको हमारे यहाँ डिविनिटी कहते हैं, तो डिविनिटी को माता के रूप में देखने का एक इतिहास रहा है, और माता को डिविनिटी के रूप में देखने का इतिहास रहा है। तो कि डिविनिटी जैसी बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है और माता जैसी बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए हम इन दोनों की एक दूसरे से देखने का हमारे यहाँ परंपरा रही है। मैं एक दो बात सुना करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मुझे जिस तरह का माता का अनुसंधान यहाँ हुआ, मैं आज सुबह देख रहा था कि मैं आज छात्रों के बीच में क्या कहूँगा। तो बहुत दिनों से आचार्य शंकर का मातृपंचक हम लोग पढ़ते रहे हैं। अब ये एक माता का पुत्र के प्रति जो भाव है और पुत्र का माता के प्रति जो भाव है, शंकर उसको किन शब्दों में 5 पद्यों में व्यक्त करते हैं। देखो शंकर के प्रत्येक ग्रंथ में या तो अद्वैत का प्रतिपादन है या ब्रह्म का प्रतिपादन है। ये 5 पद्यों में शंकर जो कुछ कहते हैं उसमें न तो किसी ईश्वर की चर्चा करते हैं, न ब्रह्म की चर्चा करते हैं, न अद्वैत की प्रतिष्ठापना करते हैं। आम एक संतति, आम एक पुत्र माता के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करने का क्या बोल सकता है, उस तरह के भाव चित्रण किए शंकर ने। उन पद्यों को सुना करके मैं अपनी वाणी को यहाँ वो करता हूँ। देखो आप सबने जाना है, आस्ताम तावत प्रसूति समये दुर्वार शूलव्यथा नैरुच्यं तनुशोषणं मलमयी शय्या च सांवत्सरी एकस्यापि न गर्भभारभरण क्लेशस्य यस्य क्षमः दातुं निष्कृतिमुन्नतोऽपि तनयः तस्यै जनन्यै नमः। इसमें ये कहा गया कि प्रसूति के समय में जो दुर्वार शूलव्यथा है और तनुशोषण है और मलमयी शैया है वर्ष भर, और गर्भभार भरण का जो क्लेश है, उसकी तुलना में एक पुत्र, एक संतति माँ के लिए क्या कर सकता है। केवल प्रणाम के अलावा तस्यै जनन्यै नमः। ऐसा क्या। अब एक भाव चित्रण करते हैं कि शंकर ने बाल्यावस्था में ही संन्यास ले लिया था। अब माँ को स्वप्न आता है और उस स्वप्न में माँ गुरुकुल में आती है और अपने बच्चे को उस यतिवेश में देख करके जिस तरह का क्रंदन करती हैं,
और उस क्रंदन को देख करके पूरे गुरुकुल में चारों ओर बच्चे भी क्रंदन करने लग जाते हैं। उस भाव को व्यक्त किया है। गुरुकुलम उपसृत्य स्वप्न काले दृष्ट्वा यति समुचित वेशम प्रारुदो मां त्वमुच्चैः गुरुकुलमथ सर्वं प्रारुदत्ते समक्षम सपदि च चरणयोस्ते मातरस्तु प्रणामः। इस तरह से माता के ऊपर शंकर ने और एक पुत्र को, एक संतति को जन्म देने के समय की व्यथा का चित्रण इतने सरल लेकिन इतने गंभीर शब्दों में शंकर कहते हैं। एक प्रसूति के समय में स्त्री की जो वेदना है उसको व्यक्त करते हुए, कहते हुए, उसकी वाणी को व्यक्त करते हुए कहते हैं अम्बेति मातेति शिवेति। इस तरह की प्रसव वेदना में जो अम्बेति मातेति शिवेति तस्मिन् प्रसूति काले उच्चैः, जो आपने उच्ची स्वर में सब बोलती रही थी, कृष्णे इति गोविंद हरे मुकुंदे इत्यहो जनन्ये रचितोयम अंजलि। वो अंजलि प्रदान करते हैं और ये भी कहते हैं कि अपने बच्चे को माँ कैसे बोलती है, मुक्तामणिस्त्वं, तुम मेरी मुक्तामणि हो, नयनम ममेति, तुम मेरी आँखें हो, राजेति जीवेति चिरम सुतत्वम इत्युक्तवत्यास्तव वाचि मातः। हे माँ, तुम्हारे मुख से इस तरह के वचन निकला करते थे, लेकिन उस माँ को कह रहे हैं कि अंतिम समय में उस माँ के मुख में एक पानी का ड्रॉप भी नहीं डाल नहीं पाया। इसको ये कहते हैं इत्युक्तवत्यास्तव वाचि मातः ददाम्यहं तण्डुलमेष शुष्कमः। वो ये कहना चाहते हैं कि एक अंतिम विधान में क्या होता है कि शुष्क तंडुल डाला जाता है। ऐसी माँ इतनी मधुर वाणी निकाला करती थी, उसमें मैं एक शुष्क तंडुल डाल करके अपने आप को फिर समझ रहा हूँ। इस तरह के भाव माता के प्रति व्यक्त किए हैं। मुझे छोटी छोटी दो पंक्ति, एक मंजर भोपाली की दो लाइनें हैं, वो ऐसी चीज़ याद नहीं मुझे, लेकिन एक बहुत अच्छा चित्रण माँ के ऊपर किया। और वो चित्रण ये है कि बच्चों के पैरों से चलती हूँ ये माएँ भी जैसी, बच्चों के पैरों से चलती हूँ कि माएँ भी जैसे, इधर जिधर बच्चा जाता है उधर ही चली जाती है। और एक प्रसंग याद आ गया, हमारे यहाँ वेदांत में कहा जाता है कि ब्रह्म अनिर्वचनीय है दो दृष्टियों से। ब्रह्म निर्गुण है, इसलिए उसको शब्दों से उसको नापा नहीं जा सकता है। ब्रह्म निर्गुण है, इसलिए उसको मन से नहीं जाना जाता है। तो वाणी से सब कुछ का वर्णन होता है, ब्रह्म का वर्णन नहीं होता है। मन से सब कुछ कैप्चर होता है, ब्रह्म कैप्चर नहीं होता है। कहते हैं कि सारी चीज़ों की महिमा गान की जा सकती है। अलंकार है ना महिमा गान करने के लिए, लेकिन अलंकारों में भी माँ की महिमा व्यक्त नहीं की जा सकती है। इसलिए कहा कोई भी अलंकारों का प्रयोग कर लीजिए, माँ का चित्रण नहीं हो सकता। माँ से नीचे का किसी का चित्रण हो जाए तो कहते कोई भी उपमा हो जाए, माँ की वर्णना नहीं की जा सकती है। अगर कोई उपमा माँ की वर्णना करने का प्रयास करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो उपमा होगी, माँ नहीं होगी। अत्यंत आभार प्रकट करते हैं हम सभी सबके प्रति, उन्होंने अपनी सारगर्भित वाणी से हम सभी को मातृत्व का एक बहुविध पक्ष दिखा करके उसके वात्सल्य की गहराई में हमें ये ले गए। एक छोटे से दो पद्य मैंने भी रचे थे कभी माता को लेकर के। यदंकम अहम आगम्य भवामी पटगोपिता। जिसकी गोद में बैठ करके मैं आज भी उसकी साड़ी से अपने चेहरे को ढक लेता हूँ। बाल लीला चिकीर्षुस्ताम वंद्याम वंदे च मातर। और आज भी मैं वह बाल क्रीड़ा करने को उत्सुक होता हूँ। ऐसी माता को मैं नमस्कार करता हूँ।
धृतावतार ईशोपी निबद्धो दंडदाम भी। ईश्वर ने अवतार ग्रहण किया, उसे भी जिसने दंड स्वरूप दाम अर्थात रस्सियों से बांध दिया। यद पटेन मुख स्वच्छो, और जिसके पट से, जिसके पल्लू से ब्रह्म भी अपना चेहरा साफ करता है। वंद्यम वंदे जगत प्रसून, ऐसी जगन माता को नमस्कार है। अब मैं बुलाना चाहूंगा ज्योत्सना जी को, वो कृपया आए और अपने ग्रंथ को हमारे सम्मानित अतिथियों को भेंट करें। ज्योत्सना जी, आप ओमनाथ बिल्ली जी, मीरा मैम, माथुर मैम, भारतेंदु जी, चंद्रभूषण जी, इधर शमीम सर, अभिषेक, अभय, इनको पुस्तक आप दे दें। इस बीच में मैं कोई विशेष भाषण के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि इसके बाद हमारा 2 पैरेलल सेशन है, एक सेमिनार रूम में और एक AS3 हमारे वॉलंटियर्स आपको साथ देंगे। लेकिन उससे पहले बीच में एक हमने विश्राम स्थली बना रखा है, जहाँ पर आप लोग चाय और बिस्किट और पकौड़े का विश्राम है, तो लेते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर आप लोग जाएंगे। और कोशिश ये करें कि अपने अपने अभीष्ट के ही साथ कमरे में जाएं, ताकि वहाँ भी भीड़ रहे। ऐसा ना हो कि सारे एक जगह चले गए और वहाँ पे हमें सुनने वाले और हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारे होस्ट महोदय रहेंगे, ऐसा नहीं। हमारे अगले जो दोनों सत्र के हैं अध्यक्ष, डॉक्टर चंद्रभूषण जी, डॉक्टर शमीम अहमद जी, ये दोनों अध्यक्षता करेंगे। वहाँ का संचालन आशुतोष शुक्ल जी और अभिषेक जी करेंगे, तो वो आप लोगों को ये करें बस। लेकिन ये ध्यान रखें कि सारे एक ही जगह नहीं जाएं। बस एक उद्गार में जरूर प्रकट कर लेता हूँ कि मैंने नहीं सोचा था कि सेंट स्टूडेंट्स कॉलेज के इस कमरे में संस्कृत के सेमिनार पे इतनी भीड़ आ जाएगी, है ना। मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि आप लोगों ने हमारे उत्साह को काफी ऊंचा उठाया है, काफी ऊर्जा दी है। और जैसा शुरू में चंद्रभूषण जी ने संकेत दिया था कि यस, हम मार्च में, पहले तो फरवरी का था, मार्च में हम एक इंटरनेशनल सेमिनार कर रहे हैं, तो आप लोगों को यथाशीघ्र सूचना मिल जाएगी। और उस सेमिनार में सबको हम दान दक्षिणा आदि के साथ सम्मान करेंगे। आज तो केवल ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, उसमें हम अच्छी तरह से आएंगे। नहीं, हर एक व्यक्ति जो है ना, मरने से एक ही और कम खा के जाएगा। नासिका पर्यंतम भोजनम, इसकी चिंता नहीं करनी है। नासिका पर्यंतम भोजनम, बोलने का स्टाइल तो इस धन्यवाद सत्र में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रोफेसर जॉन वर्गीस प्रिंसिपल का, जिन्होंने अत्यंत उदारता से हमें इस कार्यक्रम को करने हेतु न केवल अनुमति प्रदान की, अपितु यह जो नूतन कक्ष नवनिर्मित है, आप चारों तरफ जहाँ बैठे हैं, इसमें मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा फंक्शन हमारा ही हो रहा है पहला। ये हाँ, इतना बड़ा इवेंट हम ही कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए उनका धन्यवाद। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर ओमनाथ बिमली सर का, कि वे आए और उन्होंने अपने उद्बोधन से हम सभी के चित्त में ज्ञान की एक बिंदु हमारे चित्त में डाली। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रोफेसर मीरा द्विवेदी महाभागा का, जिन्होंने अपने विस्तृत स्वाध्याय से हमें मातृत्व के अनेक पक्षों का दिग्दर्शन कराया। श्रीमती अनीता हर्ष कुमार मैम, उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि वे यहाँ आई और हम सभी से सम्मान ग्रहण करके उन्होंने हमें सम्मानित किया। इसके बाद हमारे प्रोफेसर डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र सर सॉरी सर, वो बहुत बार प्रोफेसर सुनता हूँ ना मैं। ये कितना प्रचलन में है। उन्होंने गंभीर भाव से कहा था और अभी हास्यास्पद ढंग से कहा था। तो उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि अत्यंत उन्हीं के कुशल नेतृत्व में हम यह कार्यक्रम कर पा रहे हैं। और
डॉक्टर चंद्रभूषण झा सर, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मंच संचालन के माध्यम से और अपने प्रोत्साहन वचनों से हमें प्रोत्साहित किया। इसके बाद जो प्रशासनिक तंत्र है हमारे IQS के जो कोऑर्डिनेटर हैं APD सर यहाँ बैठे हुए थे, उनका मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। अकाउंट सेक्शन, एस्टेट ऑफिस, इलेक्ट्रिक, गार्डनर्स और हमारे जो अन्य वॉलंटियर्स जो यहाँ पर आपको चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, सुकृति हैं, आर्येश हैं, साक्षी हैं, तो इन्होंने बड़ी ही तत्परता से समग्र सज्जाएं जो आप चारों तरफ देख रहे हैं, उन्हीं की यह चारों तरफ की व्यवस्था है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस व्यवस्था तंत्र में कोई विशेष असुविधा नहीं होगी। इसके बाद अन्य जो प्रेजेंटर्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, आप सभी को शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपके वचनों से हम अवश्य लाभान्वित होंगे। आप सभी अब अपने अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। धन्यवाद। चाय इत्यादि लेते हुए